दूसरा क्वेश्चन है जेई का, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। काफ़ी इजी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोलता है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मास 500 ग्राम, मास दो बोल रहा है 500 ग्राम। तो जब इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो छोटे क्लास से आप लोग चेंज करते आ रहे हैं कि जब हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 500 अपॉन 1000, ये हो गया किलोग्राम में, मतलब 1/2 किलोग्राम। एक स्थिति यहाँ से क्लियर हो गई कि मास भाई दे रखा है कि ऑब्जेक्ट विथ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, माने ये एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, चल रहा है, मोशन कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक, स्पीड भी दे रखा है इसकी। बस भाई अब आपके सामने सब चीज़ें दिखा है। v इज इक्वल टू 4√x, मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोग्राम में है। ठीक तो इसमें ये कहना है हमको, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, ठीक, तो क्लियर सी बात है कि अप्लाइंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एफ इज इक्वल टू एम है। तो एफ इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू हो गया कितना, हाफ, तो 1/2, ये न्यूटन आ गया। एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2 न्यूटन। ठीक, ठीक है। अब आपको एक चीज और दे रखा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू 4√x। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, 4√x। तो हमको फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट। देखिए फार्मूला को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्लियर रखना होगा। v और dv अपॉन dx, ये एक्सेलरेशंस का फार्मूला हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये सब मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है। नोट्स में अच्छे तरीके से देखिए कि फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, कब इसको अप्लाइड करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम यहाँ क्या करेंगे, v की वैल्यू को पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे की वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू आया हमको v कितना है, 4√x, और d अपॉन dx, v की जगह हम पुट कर देंगे 4√x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो आप लोग सीखे ही है। a इज इक्वल टू 4√x, और 4√x का डिफरेंस होता है 2√x, तो √x कट गया। a इज इक्वल टू आया 16/2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाली थी, कहाँ पर, ये फोर्स की वैल्यू हाफ एक्सीलरेशन, तो F इज इक्वल टू हम पुट कर देंगे 8/2, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, 4 न्यूटन। क्या बात है सर, एकदम इजी क्वेश्चन। हाँ बेटा इजी तो है, बस थोड़ा सा ट्रिक बस जान जाओ, फार्मूला को तैयार रखो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको इजी लगेंगे। रिवीजन में कुछ क्या कराएं, एक पार्टिकल है, मास 500 ग्राम है, मूव्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विद स्पीड v इक्वल टू 4√x, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, मास 500 ग्राम में किलो में चेंज किया, हाफ kg आ गया। हाँ, v इक्वल टू 4√x दिया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम निकाले f इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 a, तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन निकाल लिए। v इज इक्वल टू 4√x दिया है। अब यहाँ पर यही से ट्रिक है कि हम सर कैसे जाने कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। फोर्स तो हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर आपको देखिए बोलता है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, है ना, वेलोसिटी दिया है, तो आपको फोर्स निकालना है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन जरूरी है, मास आपको दिया है, तो जो फोर्स आता है, ये जो फोर्स आ रहा है हाफ एक्सेलरेशन के बराबर है, तो एक्सेलरेशन का हमको फार्मूला निकालना जरूर हो जाएगा। a इक्वल टू v dv/dx, डिफ्रेंशिएट किए तो √x कट गया, और जो वैल्यू आई हमारा a की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने पुट कर दिया इसमें,
तो फोर्स आ गया हमारा 4 न्यूटन। ठीक है, एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं बनाते सर? अलग अलग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जब आप जैसे ही क्वेश्चंस खोलें, वीडियो खोलेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको देखने में मज़ा आ जाएगा, पढ़ने में भी और समझने भी मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को छोटे छोटे वीडियो में डाला है ताकि आप लोगों को काफ़ी आसान लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो को लगातार देखते रहिए, कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो भी, समझ में आ रहा है तो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।